और इतना बेरोजगारी यहाँ पनप जाएगी और पनप रही है कि यह 4 दिन से बहुत से घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? कल तो भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पुष्प भी नहीं मिले, दूध वालों को दूध नहीं मिला, उनके बूथ क्राइम बढ़ने वाला है, हर तरह से डरे हुए हैं। बेघर भी हो गए, जिनकी पुश्तैनी दुकानें वो टूट रही हैं। तो हम कह रहे हैं थोड़ा मास्टर प्लान में रिन्यूएबल करके और ये ओवरब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। तो ओवरब्रिज के साथ में हम कह रहे हैं कि जो फ्लाईओवर जो बनता है, एक तो बंद वाला बनता है, एक पुलिया वाला बनता है। यदि पुलिया वाला फ्लाईओवर यहाँ बनता है तो फिर भी हम उसके पीछे यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रोजगारी जो हैं, जितने युवा हो गए हैं वो अपना रोजगार चला सकते हैं, अपना परिवार पाल सकते हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने की पहले बात तो जरूरत है नहीं। इतना पॉइंटिंग करा के देख लें, ट्रैफिक की पहले भी उन्होंने कराई है। गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं इस चीज़ के। मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस रूप से कहना चाहूँगा कि पहले उन्होंने एक प्लान बनाया था और अनी और लबाना आचोल के बीच में जो सीमा है, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ उन्होंने कैंप भी लगवाया था और कैंप के आधार पर कितना ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, आवागमन का कितना ट्रैफिक, उनकी क्वांटिटी पर डे के हिसाब से हो रही और पर घंटे के हिसाब से उनके पास आंकड़े हैं। उस आधार पर देखा जाए तो आज इतना रश नहीं है। मास्टर लेके प्लान बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बन रहे हैं, पर वो हमारा ध्यान रखें या प्रत्येक गांववासी का ध्यान रखें कि लोग बेरोजगार न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता चौहान, आप देख रहे हैं राजधानी संदेश। और आज हम राजस्थान के अचरोल डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं और यहाँ से जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अचरोल में रोड चौड़ी करने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत जो सड़क के दोनों तरफ जो रेहड़ी पटरी थी, दुकानें थी, उनको हटाने की जो काम यहाँ जोरों पे चल रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ लड़के बेरोजगार हो चुके हैं और दुकानदार भी सारे यहाँ पर घबराए हुए हैं, क्योंकि 75 मीटर की दूरी जो है सरकार रोड को यहाँ तक, दुकान तक जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ तक तो तोड़ने की बात कर रही है। काफ़ी घबराहट है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा शहर नहीं है, रोजगार बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है दुकानदार अपना कमा पाते हैं। दूसरा, टूटने का डर, जो बनाया हुआ है उसको तोड़ने का डर इनको सता रहा है। पुलिया की बात कही जा रही है कि सरकार यहाँ पर पुलिया बनाना चाह रही है और साथ ही यहाँ के लोकल लोगों ने ये भी कहा कि बीच में एक मंदिर भी आ रहा है जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों में नाराज़गी, अगर मंदिर नहीं बचेगा तो लोग काफ़ी नाराज़ होंगे। और दूसरी, स्टूडेंट जो यहाँ पर पूरा हब है, वो एजुकेशन का हब है। यहाँ पूरे देश से ही नहीं, बाहर से भी लोग आकर पढ़ रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट रहते भी हैं, सस्ता खाना खा के अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि जो बच्चे क्राइम को छोड़कर यहाँ पर रेहड़ी पटरी या दुकानें लगा रहे थे, फास्ट फूड, कोई कुछ मतलब अलग अलग तरह का सामान बेचकर अपना भरण पोषण कर रहे थे, वो भी अब बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि सबको हटा दिया गया है। सरकार ने नौकरी तो दे नहीं सकती है सरकार, लेकिन मास्टर प्लान के आधार पर लोगों को बेरोजगार करने का काम ये सरकार कर रही है। पहले रोजगार का इंतजाम नहीं करती है, अपना मास्टर प्लान लेके आ जाती है। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो ये छोटा सा शहर है, यहाँ पर पुलिया या फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर सरकार कुछ विकास कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले सरकार को, जो यहाँ लोकल लोग हैं, जो कई कई सालों से रह रहे हैं और जिन्होंने अपनी पेट से जुड़ा हुआ यहाँ पर जो ये दुकानें हैं, उनको उनके बारे में पहले सोचना चाहिए। तो कुछ क्षेत्र के लोग, समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितने परेशान हैं, कितने डरे हुए हैं दुकानदार यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। अपना पूरा नाम बताइए। शिवराम मीणा, आमेर तहसील है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है और अचरोल के हम निवासी हैं। अचरोल में मैं व्यापारी हैं और अचरोल के अंदर 30 साल से तो मैं व्यापार कर रहा हूं। और यह अचरोल के अंदर आज पोजीशन ये आ गई है कि हम व्यापार क्या, हमारी रोजी रोटी के लिए भी हम तरसने को मोहताज हो रहे हैं। वजह यह है कि गवर्नमेंट का मास्टर प्लान था पहले, जो 1974 के अंदर जो रोड चौड़ी हुई थी, उस टाइम भी यह बताया गया था और आज उसको ये आकर्षक कर रहे हैं। तो हम सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस मास्टर प्लान में थोड़ा रद्दोबदल करके आप उसको आकर्षक करें। विकास का कार्य होना चाहिए और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखा जाए। हमारा तो क्या, सभी का रोज मुद्दा से जो जुड़ी चीज़ें हैं, ठेले वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, खोमचे वाले हैं, जो रोज़मर्रा अपने जो रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं, और उनके पीछे उन्हीं का ही नहीं, यहाँ पे एजुकेशन का एक हब है
जैसे निम्स यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है और शंकरा कॉलेज पास में यहाँ से पढ़ते हैं और बहुत से कॉलेज हैं बन भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। उनमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, सभी तकवे के बच्चे यहाँ रहते हैं, बाहर से भी किराए से रहते हैं। वो बेचारे सुबह जल्दी कॉलेज जाने के लिए अपने फास्ट फूड वगैरह अपने पेट भरते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। कम पैसे में उनको यहाँ एक भोजन उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे भोजन ले लेते हैं और अपना टाइम पास कर लेते हैं, अपना पढ़ लेते हैं, विकास कार्य के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं। और उनकी वजह से आज उन ठेले वालों के यहाँ जो रोजगार करने वाले हैं उनके भी जीवन यापन हो रहा है। और प्रत्येक एक ठेले वाले के, प्रत्येक आदमी के पीछे कम से कम 5 या 10 बच्चों का परिवार होता है। माँ होती है, बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, आने वाले होते हैं, वो उन्हीं के पीछे उनका परिवार चलता है। आज एक ठेले वाले का पीछे रोजगार चला जाता है, उसका परिवार पूरा बेघर हो जाता है। आने वाले समय के अंदर मैं आपको, आपके माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहूँगा कि यहाँ भुखमरी और यहाँ डकैती, चोरी, ये हिंसक प्रवृत्ति, लूट का होना बेशक क्यों बेरोजगारी बढ़ेगी, ये सब चीजें होनी शुरू। बिल्कुल 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 उनकी ये रहेगी उसके पीछे। फिर उसके बाद तो ये थे स्थानीय निवासी जो बता रहे थे कि किस तरह से अचरोल के युवाओं को और लोगों को बेरोज़गार करने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। आप साफ देख सकते हैं कि छोटा सा कस्बा है अचरोल, जहां पर फ्लाईओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बावजूद इसके लोगों